नमस्कार मित्रों, आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित चैप्टर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। और इस संबंध में जानने के लिए आवश्यक है कि हम ये जानें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम किन संसाधनों के माध्यम से जान सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित प्रमाण हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के साधनों से पता चलता है। जैसा पहला है अप्राकृतिक साधन, और दूसरा है प्राकृतिक साधन, और तीसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो यदि हम इसमें अप्राकृतिक साधन में देखें तो अप्राकृतिक साधन में पहला है घनत्व, दूसरा है दबाव, और तीसरा है तापक्रम। और दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं वो सिद्धांत कहीं ना कहीं हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें बताते हैं। फिर है हमारे प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन में मुख्य रूप से हैं ज्वालामुखी और भूकंप। इनके माध्यम से हमें पृथ्वी के बारे में पता चलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रमाण हमें मिल पाते हैं। इनमें से यदि हम एक एक के बारे में देखें तो हम पाते हैं कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5। और लेकिन पृथ्वी के यदि हम परपटी का घनत्व देखें तो वो लगभग 3 है। लेकिन यदि हम अंतरतम में जाते हैं तो ये घनत्व 13 तक पहुंच जाता है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर जो खनिज पाए जा रहे हैं उनका घनत्व कैसा है, उनका घनत्व ज़्यादा है। और उनका घनत्व ज़्यादा होने के कारण इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी का अंतरतम भाग उन खनिजों से बना है जिनका घनत्व अधिक है। दूसरा है बढ़ता हुआ दाब। पृथ्वी में हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो जिस वस्तु पे जितना ज़्यादा घनत्व होता है वो इतना दबाव के साथ उतना ही उसका घनत्व बढ़ता चला जाता है, पर उसका एक लिमिट होती है। तो इससे यह स्पष्ट है कि दबाव कितना ही अधिक क्यों न कर दिया जाए, घनत्व की एक सीमा होती है, उसके बाद वो घनत्व नहीं बढ़ता है। तो इसका मतलब यह है कि जो जब घनत्व ज़्यादा है मतलब ऐसे खनिज हैं अंदर जिनका घनत्व बहुत अधिक है। तीसरा है तापक्रम। तीसरा वाला क्या है अपना तापक्रम। तो तापक्रम में यदि हम देखते हैं तो यदि हम पृथ्वी के 32 मीटर की गहराई पे जाते हैं तो सामान्यतः 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो इससे ये स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के गहराई पे जाते हैं तो हमारा तापमान बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार प्रति 100 किलोमीटर, लेकिन ये उस रफ्तार से नहीं बढ़ता है, तो प्रति 100 किलोमीटर में जो तापमान बढ़ता है वो 12 डिग्री सेल्सियस होता है। 300 किलोमीटर की गहराई के बाद प्रति किलोमीटर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम जैसे जैसे गहराई में जाते हैं हमारा तापमान बढ़ता चला जाता है। फिर दूसरा हमारा प्रमुख स्रोत है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित स्रोत, जिसमें ग्रहण परिकल्पना के आधार पर पृथ्वी की अंतरतम को क्या कहा गया है, ठोस कहा गया है। जबकि ज्वारीय परिकल्पना और निहारिका परिकल्पना के आधार पर पृथ्वी के केंद्र को तरल रूप में माना गया है। इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग की अवस्था के संबंध में हम ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस भी हो सकता है और द्रव्य भी हो सकता है और सेमी लिक्विड भी हो सकता है। इसी प्रकार कुछ हमारे प्रत्यक्ष स्रोत हैं जिनमें से ज्वालामुखी एवं भूकंप प्रमुख रूप से हैं। ज्वालामुखी से कैसे पता चलता है, क्योंकि ज्वालामुखी वो क्रिया है जब पृथ्वी के अंदर से तप्त मैग्मा बाहर आता है। तो जब इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं शैलें हैं, वो क्या है, तप्त है। वो तप्त के होने के साथ साथ पिघली हुई है। अब पिघली है मतलब तरल पदार्थ पाया जा रहा है। और इसी तरीके से यदि हम भूकंप की तरंगों को देखें तो भूकंप की तरंगों मुख्य रूप से 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे, यल तरंगे। इनमें से यदि हम देखते हैं तो पी तरंगे तो तरल और ठोस दोनों में चल लेती हैं, लेकिन यस तरंगे नहीं चल पाती हैं। तो यदि हम इनकी गति को देखें और इनके चलने को देखें तो हम पाते हैं कि पृथ्वी की जो यस तरंग है वो क्रोड़ तक नहीं पहुंच पाती है। तो इससे ये स्पष्ट है कि क्रोड़ हमारा द्रवीय अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि किन किन स्रोतों के माध्यम से हमारे
पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पता चलता है। फिर पृथ्वी का निर्माण कितने परतों से हुआ है, तो पृथ्वी के निर्माण को सामान्य रूप से समझने के लिए हमने पृथ्वी के निर्माण को 3 परतों में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। भूपर्पटी, मेंटल और कोर। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये क्रस्ट है और ये मेंटल है और ये अंदर वाला भाग कोर है। इस तरीके से पृथ्वी को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप एक उदाहरण ले सकते हैं। आप जैसे कि अंडे को देखिए, तो अंडे का जो ऊपरी छिलका है, जो सफ़ेद सफ़ेद होता है, कैल्शियम का बना होता है, कठोर से परत होती है, वो एक तरीके से पृथ्वी की भूपर्पटी हुई। और उसके बाद जो सफ़ेद वाला भाग होता है अंदर अंडे का, वो क्या हुआ कि मेंटल हो गया। और जो पीला वाला भाग अंडे का होता है, वो क्या हुआ, कोर हो गया। इस तरीके से यदि हम ऐसे अंडे को बीच से काट के इस प्रकार, जैसे ये चित्र में दिखाया गया है, यदि इसको हम अलग करें तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी की संरचना है और ये जिग्सा फिट के रूप में ये फिट हो जाती है। तो उससे हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी मुख्य रूप से 3 परतों में बटी हुई है। यदि अब हम अलग अलग देखें तो हम देखते हैं, इस चित्र के माध्यम से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पृथ्वी का ये वाला भाग है, पृथ्वी को काट करके इसका ये पोर्शन यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है और ये पृथ्वी की ऊपरी सतह को दिखाने का प्रयास किया है। तो क्रस्ट को भी फिर हम जब 2 भागों में बांटते हैं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो जाता है, ओशियनिक क्रस्ट हो जाता है। मतलब महाद्वीपीय भूपर्पटी, महासागरीय भूपर्पटी। स्वाभाविक रूप से जो महाद्वीपीय भूपर्पटी है वो स्थलीय भाग है, ऊपर होती है, और महासागरीय जो भाग है वो नीचे होता है स्थल के मुकाबले। तो इस तरीके से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई ज़्यादा होती है, जबकि ओशियनिक क्रस्ट की मोटाई कम होती है। दूसरा है मेंटल। मेंटल में भी 2 भाग हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल। मतलब कि ऊपरी मेंटल और नीचे का मेंटल। इसी तरीके से कोर में भी हमने 2 भागों में बांट दिया, अपर आउटर कोर और इनर कोर। इस प्रकार यदि हम इन सब चीज़ों को देखें तो हमें ये देखने से स्पष्ट हो जाता है कि ये देखिए इस फिगर में, अब देखिए ये भूपर्पटी है और ये अपर मेंटल है और ये लोअर मेंटल है, ये आउटर कोर है और ये इनर कोर है। तो इस तरीके से पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 भाग परतों में बांटा गया है। और यदि हम सूक्ष्म रूप में जाएं तो 6 प्रमुख रूप से 6 भागों में बांटा गया है। फिर यदि हम एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमारी जानकारी और भी स्पष्ट हो जाती है। जैसे भूपर्पटी के बारे में यदि हम देखें तो पहले ही आपको हमने बताया कि भूपर्पटी जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट में बांटा गया है। सामान्य रूप से भूपर्पटी की जो औसत मोटाई है वो 30 किलोमीटर मानी जाती है, लेकिन क्रस्ट की मोटाई 0 से लेकर के 200 मानी गई है। मतलब क्रस्ट की जो सीमा है पृथ्वी पर वो 0 से 200 गहराई तक है। और इस तरीके से घनत्व यहाँ कितना है, ऊपरी भाग में घनत्व 2.75 है, जबकि आंतरिक भाग में घनत्व 2.9 है परपटी में। और भूकंप की जो तरंगे हैं वहाँ यहाँ बहुत मंद गति से चलती हैं, जैसे 6.1 से 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती हैं। अब ये जैसे ये देखिए आप प्लास्टिक एस्थनोस्फीयर देख रहे हैं, यहाँ क्या होता है, भूकंपी तरंगे बहुत धीरे हो जाती हैं। ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में इनकी भूकंपी तरंगों की गति पहले अचानक धीरे होती है, फिर तेज हो जाती है, जिसको लो स्पीड जोन कहा जा सकता है। इसी प्रकार से जो अपर क्रस्ट है, ये जो अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, जिस असंबद्धता को हम कोनोरॉइड असंबद्धता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनोरॉइड। कोनोरॉइड असंबद्धता बोलते हैं। और फिर जब हम लोअर क्रस्ट और अपर क्रस्ट के बीच में देखते हैं तो यहाँ पे भी एक असंबद्धता पाई जाती है, जिस असंबद्धता को हम बोलते हैं मोहोरोबिक असंबद्धता। यहाँ पर एक असंबद्धता पाई जाएगी जिसको हम बोलते हैं मोहोरोबिक असंबद्धता बोलते हैं। फिर यदि हम और अंदर जाते हैं तो हम पाते हैं मेंटल के बारे में। तो मेंटल में भी 2 भाग हैं, पहला है अपर मेंटल, दूसरा है लोअर मेंटल। फिगर से आपको स्पष्ट होगा कि ये क्रस्ट के ठीक निचला वाला भाग अपर मेंटल का है और अपर मेंटल और अपर कोर के बीच का वाला भाग लोअर मेंटल है। ये जैसे चित्र से आपको स्पष्ट है। मेटल भी जो बना है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। क्रस्ट किससे बना है? सिलिका और
मैग्नीशियम से बना है जिसको हम सीमा बोलते हैं, और क्रस्ट जो है सिलिका प्लस एल्युमिनियम से बना है जिसको हम सियाल बोलते हैं, और मेंटल जो बना है सिलिका और मैग्नीशियम से बना है जिसको हम सीमा बोलते हैं। और मेंटल की गहराई 200 से 2900 किलोमीटर तक है, और इसका जो घनत्व है तो ऊपरी मेंटल का घनत्व 2.9 है और आंतरिक मेंटल का घनत्व 4.75 है। यहाँ भूकंपी तरंगें तीव्र हो जाती हैं, 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती हैं। यदि हम पृथ्वी का कुल आयतन देखें तो पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग मेंटल में पाया जाता है, कुल द्रव्यमान का 68% भाग भी मेंटल में पाया जाता है। और ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल मतलब ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच रेप्टी असंबद्धता पाई जाती है। एक असंबद्धता पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेप्टी असंबद्धता। और ऊपरी मेंटल और बाहरी कोर के बीच एक असंबद्धता पाई जाती है जिसको हम गुटेनबर्ग असंबद्धता बोलते हैं। अब यदि हम कोर के बारे में देखें तो कोर का निर्माण निकिल और फेरियम जैसे धातु से हुआ है। चूंकि यहाँ घनत्व ज़्यादा पाया जा रहा है तो घनत्व ज़्यादा पाए जाने का ये स्पष्ट है कि भारी धातुओं से इसका निर्माण हुआ है। इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। यहाँ जो घनत्व है 4.75 से 13.6 तक, 12 सामान्य रूप से लिख दिया जाता है लेकिन 13.6 तक आंतरिक क्रोड में घनत्व पाया जाता है। यहाँ भूकंपी तरंगें तीव्र हो जाती हैं जो 8.1 से 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती हैं। तो इससे ये स्पष्ट है कि यहाँ तापमान भी पाया जाता है लेकिन दबाव होने के कारण यहाँ सेमी लिक्विड रूप में हमारा कोर पाया जाता है। तो इस तरीके से स्पष्ट है कि हमारा जो पृथ्वी है तो हमारी पृथ्वी में 3 प्रमुख परतें पाई जाती हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, जिसके बारे में आपको जानकारी दी गई। और इससे संबंधित यदि कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और उसका आपके प्रश्नों का यथोचित जवाब देने का हम प्रयास करेंगे। सादर धन्यवाद।